भारत के किसी भी वक्त हमला कर देने के डर से पाकिस्तान की सरकार और सारी पार्टियों ने आज नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाकर राष्ट्रीय विलाप किया है। हमले के खिलाफ और सिंधु का पानी रोके जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। हालांकि पाकिस्तान खुद अपनी संसद में बटा हुआ दिखाई दिया। कई नेताओं ने बायकॉट किया। अपनी असेंबली में पाकिस्तान कंफ्यूज दिखा। कुछ नेताओं ने हमेशा की तरह एटम बम की धौंस जमाई तो कुछ नेता खुलकर रोए कि दुनिया सिर्फ भारत की बात पर भरोसा करती है। पाकिस्तान पर किसी को विश्वास नहीं रह गया। पाकिस्तान ने अपनी आतंकी हरकतों पर काबू रखा होता तो कट्टरपंथ की प्रयोगशालाएं बंद की होती, अपनी आर्मी और आईएसआई को हद में रखा होता तो भारत के हमले के डर से आज असेंबली में उसके नेताओं को छाती पीटने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पछताए अब होत क्या, बात पाकिस्तान के 4 टुकड़ों तक जा पहुंची है। हम जानते हैं, आप बहुत देर से इसी के इंतजार में हैं कि पाकिस्तान ये 4 टुकड़े कितने कितने छोटे होंगे, इसके बारे में जानकारी क्या होगी, आकार क्या होगा और इसके बाद पाकिस्तान की बिगड़ी हुई शक्ल कैसी होगी। तो चलिए बहुत जल्द टूटने वाले पाकिस्तान के 4 टुकड़े आपको दिखा देते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना तो मजहब के नाम पर भारत से 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लेकर अलग हुआ था। तब आबादी कम थी, लेकिन आज पाकिस्तान की आबादी रिकॉर्ड के मुताबिक 24 करोड़ 26 लाख है। जैसे ही बलूचिस्तान ने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया, वैसे ही 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा यानी लगभग आधी के करीब 43% जमीन पाकिस्तान से अलग हो जाएगी, जिसका बलूच लोग इंतजार कर रहे हैं। वो जमीन जहां पर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। भूगोल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आबादी में सबसे छोटा प्रांत है बलूचिस्तान। इसकी 1 करोड़ 49 लाख लोग भी अलग हो जाएंगे। सिंध की टूटते ही पाकिस्तान से 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और छिन जाएगा, यानी उसकी 18% जमीन उससे काट ली जाएगी। सिंध में पाकिस्तान से अलग होने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीते दिनों से कुछ ज्यादा सिंध का टूटना मतलब 5 करोड़ 57 लाख लोगों का अलग हो जाना है। यह सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा मौके के इंतजार में है, जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से कैसे अलग हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अलग होने का मतलब है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन अलग होना, पाकिस्तान से 13% हिस्से का उससे कट जाना और 4,19,000 लोगों का पाकिस्तान से अलग होकर खुद को आजाद घोषित करना। यह आबादी में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रांत है। सूरत हाल जो बन रहा है उसके बाद पाकिस्तान का मतलब सिर्फ चौथा टुकड़ा ही रह जाएगा और चौथे टुकड़े का मतलब है सिर्फ पंजाब प्रांत। पंजाब ही पाकिस्तान रह जाएगा, जहां उसके रसूखदार नेता आते हैं और जिस पंजाब में पूरे पाकिस्तान की कमाई अपने ऐश और अय्याशी में अब तक झोंकते रहे हैं। सिर्फ 2,06,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन यानी अभी जितना पाकिस्तान है उसकी सिर्फ 26% और 13 लाख की आबादी, सिर्फ यही रह जाएगा पाकिस्तान। और अब आते हैं 4 टुकड़ों वाले लक्षणों पर। हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के बिखरने के लक्षण खुद पाकिस्तान के लोग दिखा रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से विद्रोह की आवाजें तो आप बरसों से सुन ही रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार और आर्मी को बगावत से दहला देने वाली आवाज खुद इस्लामाबाद से बुलंद हुई है, वो भी सबसे बड़ी मस्जिद से। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद जो कभी पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का पावर सेंटर थी, जो कभी पाकिस्तानी हुकूमत को घुटनों पर ला देती थी, अगर वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका गया है तो समझ लें कि पाकिस्तान घर के अंदर ही कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है। लाल मस्जिद में 2 मई के इस वीडियो ने पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। इसमें मौलाना अब्दुल अजीज गाजी खुलेआम भारत और पाकिस्तान के बीच रायशुमारी कर रहा है। वो पूछता है, भारत ने जंग छेड़ी तो कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस सवाल पर कोई भी हाथ नहीं उठाता है। इस पर मौलाना गाजी पाकिस्तानियों को समझदार बताता है। बलूचिस्तान और खैबर में जुल्मों का बदला लेने की बात कहता है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत को बेहतर बताता है। लाल मस्जिद से निकला ये वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तान अपने घर के भीतर किस तरह से फंस चुका है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है।
और अब देखिए कि जो आग इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में भड़क रही है, वही आग कैसे पाकिस्तान के 3 प्रांतों में भड़क रही है और इसे 4 टुकड़े उसके कर सकती है। पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। भारत के गिलगित बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा इससे लगता है। हालांकि अभी भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। खैबर की सीमाएं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगती हैं। पाकिस्तान का ये इलाका टूटने वाला है। नक्शे पर दिख रहा खैबर पख्तूनख्वा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, दूसरा वजीरिस्तान का इलाका। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की हालत कमजोर है। खैबर प्रांत की आबादी करीब 4 करोड़ है। पेशावर यहां की राजधानी है। यहां की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इस इलाके में कबीलियाई पश्तूनों का राज है। इन्हें अफगानिस्तान का संरक्षण हासिल है। माना जाता है पाकिस्तान के जब टुकड़े होंगे तो ये इलाका अफगानिस्तान में शामिल हो सकता है। आज ही खैबर के एक बड़े पश्तून मौलाना ने अपनी तकरीर में ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वहां के लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे। ये हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला होगा। ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसकुम जच कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दक्पल फौज मरगरतिया न कहू तुम रब पुख्तान रे उठा कोल ता सर बताई दू की स्ता मरगरतिया बहु की ता बस बदे जिंदाबाद चगो वई ता कुम जुल्म को ददी पुख्तून सरा हर कोर की दुआ उतरी मड़कड़ी दी व ता सर बदा पुख्तून ताईदू की। असल में खैबर में जो पश्तूनों का इलाका है उस पर अफगानिस्तान दावा करता है। पश्तूनों का सालों से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह चल रहा है, लेकिन गोली और बंदूक के दम पर पाकिस्तानी फौज इस विद्रोह की आवाज को दबाती रही है। हालांकि जब से भारत और पाकिस्तान में जंग की आशंका बढ़ी है, तब से इस इलाके में पाकिस्तानी फौज का रहना मुहाल हो गया है। ये तस्वीरें अभी बीते हफ्ते की हैं। पाकिस्तान की फौज का काफिला जब यहां से गुजर रहा था, तब पश्तूनों ने रोककर उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई। काफी देर तक संघर्ष का माहौल बना रहा। पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को धमकाया और यहां तक कह दिया कि हम तुम्हारे जनरल को बूट के नीचे रखते हैं। हम आपकी बूट की नोक पे रखते बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो तुली से याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है। इन लोगों की 2 डिमांड है, या तो उन्हें अफगानिस्तान में शामिल करें या फिर इस पूरे इलाके को अलग पश्तूनिस्तान देश घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यहाँ के लोगों में गुस्सा कितना भरा हुआ है, उसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शनिवार को यह तस्वीर सामने आई। इसमें पाकिस्तानी फौज के जवानों के पैंट उतरवाए जा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी खैबर के उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में टीटीपी के लड़ाकों ने उतरवा दी। अफगानिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने कभी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान नाम का संगठन बनाया था, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौजूदा माहौल में पाकिस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ यहां पर गुस्सा चरम पर है और अलग देश की मांग तेज हो चुकी है। इस विद्रोह से पाकिस्तान के नेता भी वाकिफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पाकिस्तान के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका यह बयान बताता है कि अफगानिस्तान से सटा ये इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी। आज कश्मीर के मसले पर इंडिया की धमकियों के बाद पूरी कौम एक है, लेकिन क्या ये सोच अफगानिस्तान के साथ मामला बिगाड़ने के वक्त भी मौजूद थे? नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।